आपको बताते चलें, दूसरी जानिब टैक्स इकट्ठा करने वाले इदारे एफबीआर को हुकूमत ने पाबंद कर दिया है कि सेल्स टैक्स फ्रॉड में मुबैना तौर पर मुलव्विस ताजिरों की गिरफ्तारी से कबल एफबीआर के टैक्स अफसरान ताजिर बरादरी के कम अज कम 2 नुमाइंदों से मुशावरत करेंगे। नए सेल्स टैक्स जनरल ऑर्डर के मुताबिक नाज़रीन, अब एज वी स्पीक एफबीआर का कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू कोई भी इंक्वायरी शुरू करने से पहले खुद मंजूरी देगा, लेकिन इंक्वायरी मुकम्मल होने के बाद भी वो गिरफ्तारी की इजाजत नहीं दे सकता जब तक कि एफबीआर के मेंबरान इनलैंड रेवेन्यू ऑपरेशन से इजाजत नहीं ले लेते और ताजिर बरादरी को मुतमईन नहीं कर देते कि फ्रॉड वाकई हुआ भी है और गिरफ्तारी के ठोस शवाहिद मौजूद हैं। इसी तरह कमिश्नर पर लाजिम होगा कि वो एफबीआर की जानिब से नोटिफाई करदा कारोबारी बरादरी के नुमाइंदों में से 2 नुमाइंदों से मुशावरत करे। ये नुमाइंदे टैक्स की अदायगी में बाकायदा और माकूल हद तक बड़े टैक्स पेयर्स होने चाहिए। यहां अहम बात यह है कि वफाकी हुकूमत ने 2 माह कबल बजट में एफबीआर को गिरफ्तारी के इख्तियारात दिए थे। ताजरों के अलावा पीपल्स पार्टी ने भी इन इख्तियारात को नैब जैसे हथकंडों से तजबी दी थी, मगर उस वक्त भी चेयरमैन एफबीआर ने हमारे ही प्रोग्राम में गिरफ्तारी का तरीकाकार वज़ा किया था। कानून में तब्दीली के फैसले को खुश आइन करार देते हुए अब साबिक निगरानी वफाकी वजीर गोहर एजाज ने यह दावा किया है कि टैक्स गुजारों को आज बड़ी कामयाबी मिली है। इसी हवाले से बात करते हैं, हमारे साथ गोहर एजाज साहब भी मौजूद हैं। डॉक्टर गोहर एजाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। सर, ये बहुत बड़ी कामयाबी आप गर्दान रहे हैं और आपकी फील्ड मार्शल साहब से मुलाकात हुई तमाम तर बिजनेस कम्युनिटी की, उसके अंदर आप लोगों ने ये अपने खदशात का इजहार किया और अब इम्प्लीमेंटेशन भी हो गई। सो उन्होंने यकीनी बनाया आपकी मुलाकात के बाद। पिछले साल के मुकाबले में इस साल 2 ट्रिलियन रुपए टैक्स ज़्यादा जमा हुआ और 2 ट्रिलियन टैक्स जमा होने के बाद तो पूरी बिजनेस कम्युनिटी को जो है उसको अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए थी, बजाय इसके कि ऐसे कानून पास कर दिए जाएं कि हम अगले साल और 2 ट्रिलियन कलेक्ट करना चाहते हैं और फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा कि उसमें से 390 अरब रुपए मतलब 20% हम तब कलेक्ट कर सकेंगे अगर हमारे पास ये पावर्स होंगे कि हम जिसको मर्जी गिरफ्तार करें। तो बिजनेस कम्युनिटी, पूरे चैम्बर के सदर जो कि पूरी शहर की बिजनेस कम्युनिटी इलेक्ट करती है, सब ने एक ही बात कही कि हम पाकिस्तान का हिस्सा हैं, हम पाकिस्तान की बैकबोन है। अगर हम सबको ये कहेंगे कि टैक्स पेयर चोर है तो पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी कैसे ऑपरेट करेगी? हमने तो इस मुल्क को लेके आगे चलना है। फील्ड मार्शल साहब ने पूरी बिजनेस कम्युनिटी को एश्योरेंस दी कि जो है इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी की इज्जत में कोई फ़र्क नहीं आएगा और आप जो है पाकिस्तान का हिस्सा हैं, हिस्सा रहेंगे और पाकिस्तान को हम सब ने लेके आगे चलना है। उसी के स्पिरिट में आज जो बिज़नेस कम्युनिटी ने वहाँ पे रिप्रेजेंट किया और मैंने इस बात को प्रपोज़ किया कि आप हर शहर के चैम्बर के प्रेसिडेंट को इस कमेटी का हिस्सा बनाएं। जो कारोबार जिसमें अगर टैक्स ऑफिसर समझ रहे हैं या टैक्स कमिश्नर समझ रहे हैं कि जो है अगर स्टील के कारोबार है तो स्टील की एसोसिएशन, और अगर टेक्सटाइल का कारोबार है तो टेक्सटाइल की एसोसिएशन, अगर घी का कारोबार है तो घी की एसोसिएशन, उसके तमाम एसोसिएशन हमारे पास मौजूद हैं। तो उस शहर जहाँ पे केस हो, जो एसोसिएशन हो वो मौजूद हो और फेडरेशन का भी नुमाइंदा उधर मौजूद हो, वो कमिश्नर के साथ बैठेंगे और अगर वाकई कोई उसमें टैक्स चोरी है तो हम सब पाकिस्तानी हैं, हम सब मिलके पाकिस्तान की जो है वो टैक्स कलेक्शन को बढ़ाएंगे और अगर कोई वाकई टैक्स चोरी का केस है तो हम खुद हिस्सा बनेंगे कि जनाब आप बेशक उसके ऊपर रिकवरी करें। लेकिन सिर्फ ये एम्पावरमेंट करना टैक्स ऑफिसर को और इतना बड़ा पावर कर देना कि जनाब हम हर चीज़ उसकी बंद कर दें, इस बात पे सख्त जो है वो नाराज़गी थी। फील्ड मार्शल साहब ने जितनी मोहब्बत, जितनी इज़्ज़त, जितना प्यार बिज़नेस कम्युनिटी को दिया और आज 21 जुलाई की उस मीटिंग के रिज़ल्ट में आज वो जो बातें जो है बिज़नेस कम्युनिटी ने की और जो मैंने केस रिप्रेजेंट किया कि इसको बिज़नेस कम्युनिटी को एम्पावर करें, वो आज नोटिफिकेशन की सूरत में आ गया। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत है। पाकिस्तान सर कथा कलामी में राशिद लंगड़ियाल साहब एफबीआर चेयरमैन का भी हमने इंटरव्यू किया चंद हफ्ते कबल। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ उन लोगों को गिरफ्तार करेंगे कि जो फ्रॉड के मुर्तकिब होंगे। वो तो कह रहे थे कि हमारे इख्तियार पहले ही कम है, मगर अब तो मजीद ये कम हो चुके हैं ना सर। मसला ये है कि आम लोग, तनख्वाहदार तबके ने गुज़िश्ता साल 545 अरब रुपए का इनकम टैक्स दिया है डॉक्टर साहब। ये कई गुना, अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स 8 टाइम्स मोर है फ्रॉम आपकी ताजिर कम्युनिटी से। तो वरना आप नंबर कोट कर दें, अब हुकूमत मजीद तनख्वाहदार तबके पर ही टैक्स डालेगी ना सर, टारगेट भी तो पूरा करना है। मैं देखें फिगर्स आप जितने मर्जी आप दे दें, 11.7 ट्रिलियन में से जो है सैलरी क्लास ने तो सिर्फ ये 543 अरब रुपए ही दिया है। बाकी सारा पैसा जो आया है 11.2 ट्रिलियन, उसमें तो बिजनेस कम्युनिटी है, यहाँ पे भी मौजूद है
और अगर ये सैलरी क्लास का आया है तो सैलरी क्लास का जो पैसा है वो भी बिजनेस एंटरप्राइज ने उनको तनख्वाह दी है तो टैक्स कटा है। ये टैक्स, ये पैसे जो उनकी सैलरी आई है, ये किसी जो है वो हिंदुस्तान या किसी वियतनाम के बिजनेस एंटरप्राइज ने नहीं दी है उनको वो सैलरी, पाकिस्तान की बिजनेस एंटरप्राइज ने दी है, जिसका टैक्स जो है वो सैलरी क्लास ने उस पैसा मिला उस बिजनेस एंटरप्राइज से और वो दिया गया, और उस प्रोडक्ट में जो बेची उस प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स अदा किया गया, चाहे वो सेल्स टैक्स है। इस वक्त सबसे बड़ा बात सेल्स टैक्स का है हमारा। इसके जो टैक्स कलेक्शन है, वो टैक्स कलेक्शन जो है वो जो सारी की सारी है वो बिजनेस कम्युनिटी कलेक्ट करके दे रही है। 95% टैक्स जो है वो बिजनेस कम्युनिटी कलेक्ट करके दे रही है। 11.7 में से सिर्फ 5% FBR खुद कलेक्ट कर रहा है। मैं ये आपके नंबर आज आपको दोबारा दे रहा हूं, और जब मर्जी क्या है आप लाशद लंगड़ियाल साहब को मेरे सामने बिठा दें कि 95% में कह रहा हूं विद होल्डिंग टैक्सेस हैं, 5% सिर्फ FBR कलेक्ट कर रहा है। और अब वो कह रहे हैं कि हमें एम्पावर कर दो कि हम जहां जाएं हम जिसको मर्जी गिरफ्तार कर लें और हम टैक्स देंगे। बात पॉलिसी की है, ये गिरफ्तारी से नहीं होगी। तो आज हम भी कह रहे हैं कि अगर वाकई को टैक्स चोरी कर रहा है तो पाकिस्तान की उस शहर में बिजनेस कम्युनिटी का एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बैठा है जो कि प्रेसिडेंट है उस चैम्बर का, एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बैठा है। आप उससे केस डिस्कस करें, अगर कोई चोरी है हम साथ खड़े होकर उसके ऊपर टैक्स पे एवेजन के आपके साथ चलेंगे। ये नहीं हो सकता कि आप खाली कमिश्नर इनकम टैक्स ही जो है वो हज़रत जब्राइल अलैहिस्सलाम है। कोई भी नहीं है हज़रत जब्राइल अलैहिस्सलाम, हज़रत जब्राइल तो हज़रत जब्राइल ही हैं। तो पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी मैं समझता हूँ पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है, बहुत वफादार है, बहुत लॉयल है, और यही वजह है कि ये 11.7 ट्रिलियन टैक्स अदा हो रहा है। मगर डॉक्टर साहब, आप पाकिस्तान के बड़े बिजनेसमैन हैं, टेक्सटाइल सेक्टर में भी बिजनेस कर रहे हैं, अमेरिका के साथ भी तजारती मुआहिदे को बहुत उस पर डिबेट हो रही है, और अब जबकि 19% ये टैरिफ आयद हो चुका है, हमारा टेक्सटाइल सेक्टर सबसे ज्यादा अमेरिका एक्सपोर्ट करता है। हमारे प्रोडक्ट्स वैसे ही टू बिगिन विद आलमी मार्केट में उतने कंपेटिटिव हैं नहीं जितने होने चाहिए। महंगी बिजली है, पॉलिसी रेट भी 11% पर बरकरार रखा गया है। आप क्या तजवीज़ करेंगे? 11% शरह सूद को अब क्या सिंगल डिजिट में नहीं आ जाना चाहिए? एंड हाउ डू वी बी कंपेटिटिव इवन आफ्टर दिस 19%? देखिए, जो मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि पाकिस्तान की जो तरक्की का राज है वो पाकिस्तान की कंपेटिटिवनेस में, और पाकिस्तान की कंपेटिटिवनेस होगी तो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ होगी। आज पाकिस्तान की जो है वो USA ने पाकिस्तान को एक जो है वो लेवल प्लेइंग टैरिफ दिया है वियतनाम और बांग्लादेश के मुकाबले में। मैं समझता हूँ कि बांग्लादेश 20 है, वियतनाम 20 है, पाकिस्तान 19 है, हिंदुस्तान 25 है, जिसको आज 50 कर दिया गया। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हमें जब तक कंपेटिटिव नहीं होंगे तो ये सारा बिजनेस बांग्लादेश और वियतनाम ले जाएंगे। क्यों ले जाएंगे? क्योंकि उनकी जो प्रोडक्ट हैं उसके ऊपर हमारे पास 11% का एनर्जी का टैरिफ है और हमारे पे 11% का सूद है। हमारे जितने रीजन में मालिक हैं उन सब में 6% का सूद है,